हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन एडमिशन टेस्ट 2020 कैट 2020 का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए या फिर आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपको चेक करनी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और आपको एक लिंक मिलेगा jobrasta.com का, वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं। बैचलर डिग्री होल्डर किसी भी स्ट्रीम में अगर आप पास आउट हैं 50% मार्क्स के साथ, अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 45% मार्क्स के साथ, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। चाहे आप पास कैंडिडेट हैं या फिर अपीयर्ड कैंडिडेट हैं, आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पर फ्रेंड जो रिजर्वेशन है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब बात करते हैं कैसे आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको क्लिक करना है इस रजिस्टर वाले एक टैब पर। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे आपके ब्राउजर से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर कंफर्म करके क्लोज कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो फॉर्म है ये स्टार्ट होगा। सबसे पहले है नेम ऑफ द कैंडिडेट, ये आपके 10 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी DOB डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आप इस कैलेंडर से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मेल आईडी का। तो आपकी जो भी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी है वो आप यहाँ पर 2 बार एंटर करने वाले हैं। ये फ्रेंड्स मेल आईडी और मोबाइल नंबर जो भी आपसे ये एंटर करवाएगा ये फ्रेंड्स आपके एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए, क्योंकि आगे की इन्फॉर्मेशन ID एंड पासवर्ड वो आपको इन पर ही मिलते हैं। इसके बाद कंट्री ऑप्शन है, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपका मोबाइल नंबर क्या है 10 डिजिट का वो आपको देना है और जनरेट OTP करना है। OTP जनरेट करना ज़रूरी है, आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा आपके मोबाइल नंबर को, और मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। OTP वेरीफाई करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको जो ये सिक्योरिटी कोड दिया गया है ये सिक्योरिटी कोड आपको एंटर करना है और इसके बाद आपको यहाँ से करना होगा इसको एग्री, और एग्री करने के बाद फ्रेंड्स आप इसको सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड है वो आपके रजिस्टर मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया गया होगा। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है गो टू एप्लीकेशन फॉर्म का, आप इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स दोबारा से आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे आपके ब्राउजर से रिलेटेड, और क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं वो जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर इस फॉर्म को कंप्लीट करना है इन 6 स्टेप में। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल, उसके बाद आपकी एकेडमिक डिटेल, आपका वर्क एक्सपीरियंस, प्रोग्राम, टेस्ट सिटी एंड पेमेंट, और इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर एंटर करना होगा आपका फादर नेम। तो फादर नेम जो भी है आपका वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद अपनी मदर नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। स्पाउस नेम में पति या पत्नी का नाम आपको मेंशन करना होगा। इसके बाद आपकी अदर पर्सनल डिटेल है, तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ आ जाती है। इसके बाद आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, आपकी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है, आधार कार्ड नंबर 12 डिजिट का आपको यहाँ पर मेंशन करना है अगर आप देना चाहते हैं तो, नहीं है तो आप इसको यहाँ पर ही कंपलसरी नहीं है। बाकी अगर आपके पास आधार कार्ड है आप नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास EWS है तो किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, EWS सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर जो सर्टिफिकेट नंबर है कैटेगरी का वो आपको देना है, और कास्ट या ट्राइब आपकी यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स प्रॉब्लम ये होगी कि आपको या तो यहाँ पर सेंटर का देना है कि स्टेट का देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आपसे स्टेट सेलेक्ट करवा रहा है कि किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, और इसके बाद फ्रेंड्स आपके पास मान लीजिए सेंटर का है तो आप सेंटर का दे सकते हैं नंबर। अगर सेंटर का किसी कंडीशन में अभी नहीं है तो आप स्टेट का भी दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर OBC कैंडिडेट हैं तो सेम आपको यहाँ पर OBC की डिटेल देनी है, SC कैंडिडेट है तो SC की डिटेल देनी है। अब ये है कास्ट या ट्राइब नेम, तो SC, OBC, ST ये सभी आपकी जो है वो आपकी है कैटेगरी। अब यहाँ पर जो कास्ट होती है वो आपकी जाति होती है, वो आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर मेंशन होगी विद नंबर। तो नंबर भी लिखा होता है आपकी जाति के साथ में कि वो कौन से नंबर पर होती है, जाति स्टेट में या फिर आपके सेंटर में। तो वो जो कास्ट है वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। इसके साथ फ्रेंड्स आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना होगा। अब यहाँ बात करते हैं कि PH कैंडिडेट अगर आप हैं तो यस कर सकते हैं, PWD कैटेगरी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप व्हील चेयर सपोर्ट है या नहीं है आप यस या नो कर सकते हैं। स्क्राइब आपको चाहिए नहीं चाहिए वो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको फिल करनी होगी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग।
इसके बाद फ्रेंड्स आपका एड्रेस सेक्शन है, तो एड्रेस सेक्शन में फ्रेंड्स कुछ बताने को नहीं है। आपका जो भी एड्रेस है जो आप लिखते हैं अपने एड्रेस में वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पहली लाइन लिखना ज़रूरी है, आप मल्टीपल लाइन में एंट्रीज कीजिए। आपकी कंट्री कौन सी है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो वो स्टेट आपको यहाँ पर टाइप करके या सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका टाउन या सिटी कौन सा है, आपका पिन कोड क्या है, ये बेसिक जानकारी जो है वो आपको यहाँ फिल करनी होगी आपके एड्रेस सेक्शन में। इसके बाद यहाँ पर है आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप कोई भी यहाँ फादर का, मदर का, स्पाउस का, आप यहाँ पर भाई बहन का कोई भी नंबर इमरजेंसी का दे सकते हैं और उनके साथ रिलेशनशिप आपकी क्या है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी, तो आप यहाँ पर रिलेशनशिप भी बता सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको कुछ अपलोड करना है जो कि है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जो कि है सैंपल फोटोज का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेप्टेबल फोटोज और जो एक्सेप्टेबल फोटोज नहीं है तो वो आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आप यहाँ पर इन चीज़ों को चेक कर लें कि आपका कौन से एक्सेप्टेबल रहेंगी, कौन सी नहीं रहेंगी। इसके अकॉर्डिंग ही अपनी फोटो एंड साइन को आप अपलोड करेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स आपको क्लिक करना है, सबसे पहले क्लिक हियर टू अपलोड वाले सेक्शन पर आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा। ये सबसे पहले फोटोग्राफ का ऑप्शन है, तो आपकी फोटो का जो बैकग्राउंड है वो वाइट या फिर आपके जो लाइट बैकग्राउंड होता है वो आपका होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको जो साइज है वो 1 MB का दिया गया है मैक्सिमम, तो इसके अंदर ही आपको फोटो एंड साइन अपलोड करनी है। आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपकी जो फोटो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। इसके बाद आप सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, जिसका साइज आपको यहाँ 80 KB दिया गया है मैक्सिमम और JPG फॉर्मेट में ये आपको अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स साइन भी अपलोड करने के बाद आप यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं। अब आपका कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल है, तो ये फ्रेंड्स आपको देखिए 300 KB का साइज दिया गया है। PDF फॉर्मेट में आप ये अपलोड करेंगे, तो ब्राउज के माध्यम से उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फोटो एंड साइन अपलोड करने के बाद, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर एक मैसेज मिलेगा आपको, अपलोडेड का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब ये अपलोड हो चुका है। इसके बाद आप क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर, आपकी डाटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। अब जो ये ऑप्शन एक्टिवेट हुआ है ये है आपके एकेडमिक का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले आपको 10 की एंट्री करनी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका बोर्ड का नाम क्या है, तो आपको यहाँ पर देखिए आपके जो भी बोर्ड्स हैं उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपको आपका बोर्ड नहीं मिलता है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपको नीचे आना है और अदर बोर्ड पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर जो है अदर बोर्ड सेलेक्ट करके भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी कोशिश कीजिए आपका बोर्ड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स मंथ या ईयर ऑफ कंप्लीट आपको देना है, तो ये सभी डिटेल आपको मिल जाती हैं आपकी यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, आपकी जो मार्कशीट है उस पर मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आपको एंटर करने हैं, मतलब जो पेपर हुआ था वो कितने नंबर्स का हुआ था, कितने नंबर आपने गेन किए हैं और परसेंटेज आपकी क्या है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आना है, यहाँ पर है HSC की डिटेल। तो यहाँ पर अगर आपने 12 पास आउट कैंडिडेट है तो 12 की एंट्री, अगर डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट है तो डिप्लोमा की एंट्री। तो आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है बोर्ड का नाम, तो सेम आपका जो बोर्ड है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपका मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग जो जब भी आपने इसको पास किया है वो आप यहाँ फिल करेंगे। डिसिप्लिन क्या है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या अदर, वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम मार्क की आपको एंट्री करनी है, आपके आप ऑब्टेन मार्क्स की एंट्री करनी है और परसेंटेज की एंट्री करनी है। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम आप टाइप करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ डिप्लोमा अगर 3 साल का है 3 साल, 2, और अगर आपने मान लीजिए लेटर एंट्री के थ्रू अगर आपने डिग्री ली है तो 2 साल का, अगर आपने डिप्लोमा किया है 2 साल कर सकते हैं। जो भी आप करना चाहें वो ड्यूरेशन आपको लिखनी है। मंथ या ईयर ऑफ कोर्स कम जो आपका यहाँ पर स्टार्ट हुआ है और आपका कंप्लीट हुआ है, अगर स्टार्ट की डेट आपके एडमिशन की जो स्लिप होती है उस पर आपको मिल जाएगी कब से आपने एडमिशन लिया था, और कंप्लीट डेट आपकी डिग्री या मार्कशीट पर अवेलेबल होती है। मैक्सिमम मार्क और टोटल मार्क की एंट्री कर आप परसेंटेज की एंट्री यहां पर कर सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी थी जो कि आपको यहां फिल करनी होगी आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है कि देखिए आपकी फाइनल ईयर की जो डिग्री है या फिर आपकी बैचलर डिग्री है वो आपकी कंप्लीट है या नहीं है। अगर आप फाइनल ईयर आपकी कंप्लीट हो चुकी है तो आप यहाँ पर इसमें करेंगे आर यू इन फाइनल ईयर ऑफ बैचलर डिग्री, नो। इसके बाद है हैव यू कंप्लीट बैचलर डिग्री, यस, तो आप यहाँ पर डिग्री डिटेल दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक और बात निकल के आती है, अगर आप फाइनल ईयर में हैं यस कीजिए, अगर आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट नहीं है तो ये ऑप्शन आपका एक्टिवेट नहीं होगा क्योंकि आप फाइनल ईयर में ऑटोमेटिक है। तो टोटल यहाँ पर ड्यूरेशन आपको बतानी है कि आपका जो डिग्री है वो कितने साल का है। करंट सेमेस्टर आपका कौन सा है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो करंट सेमेस्टर की लिस्ट आपको दी गई है, तो आपका जो भी सेमेस्टर है करंट में वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है एग्रीगेट मार्क्स का सिस्टम, तो एग्रीगेट मार्क्स आपके कितने हैं, टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी है, इसके बाद स्टेट या यूनियन टेरिटरी जहाँ से आपका जो यूनिवर्सिटी है वो बिलोंग करता है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है। तो आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ के नाम है वो आपको इस सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलता है आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। नेम ऑफ द कॉलेज, डिग्री का नाम, आपने क्या डिग्री की है, डिसिप्लिन कौन सा है आपका, आपके मंथ ऑफ ईयर ऑफ कन्वेंसमेंट क्या है और कंप्लीट क्या है। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखा जाए तो आपको यहाँ पर जो डेट है कंप्लीट की वो आपको नहीं पता होगी, तो आपको यहाँ पर एक लाइन कही गई है प्रोबेबल। तो आप यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है आपके कंप्लीट होने की, एक्सपेक्टेड जो डेट है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेड है आप एक्सपेक्टेड डेट में क्या मेंशन करना चाहते हैं। अब यहाँ पर अगर आपकी डिग्री कंप्लीट है तो आपके पास एक्चुअल डिग्रीज की जो पास आउट डेट है वो आपके पास होगी ही, आपकी जो मार्क्स परसेंटेज है, आपकी जो टोटल ड्यूरेशन है, आपके टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है, किस स्टेट से आपकी यूनिवर्सिटी आती है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, कॉलेज का नाम क्या है, ये सभी डिटेल आपके पास अवेलेबल होगी क्योंकि आप पास आउट कैंडिडेट हैं। तो आप यहाँ पर इस डिटेल को एंटर कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने जो है मल्टीपल डिग्रीज ली है, मतलब जैसे बीटेक प्लस एमटेक या बीटेक प्लस एमएससी की है या फिर बीए प्लस एलएलबी की है। तो ऐसे आपने अगर मान लीजिए डिग्री की है बीकॉम प्लस एलएलबी की है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और इसके बाद अपनी सेकंड डिग्री जो है उसकी डिटेल आपको सेम ऐप्स को मेंशन करनी होगी। अब आप इसमें अपीयरिंग है, पास आउट है, उसकी जानकारी आप दे सकते हैं, नहीं है आप इसको अनटिक रहने देंगे। इसके अलावा अगर आपके पास अदर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए प्रोग्रेस में है, कंप्लीटेड है वो आप बता सकते हैं, नहीं है आप नो कर देंगे और इसके बाद यहाँ से 7 कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है आपके एक्सपीरियंस का। जो एक्सपीरियंस है ये 31 जुलाई 2020 को काउंट होगा और ये जो एक्सपीरियंस है आपके फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री के बाद का ही काउंट किया जाएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री करते वक्त अगर कोई एक्सपीरियंस लिया है तो फ्रेंड्स वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। साथ में पार्ट टाइम, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, कोई भी आर्टिशिप, प्री ग्रेजुएशन वर्क एक्सपीरियंस शुड नॉट बी एंटर्ड। तो आपको यहाँ पर ये एंटर नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। इंडस्ट्री टाइप में आपके पास किस इंडस्ट्री में यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस है वो आप दे सकते हैं। अगर कोई अदर एक्सपीरियंस है, मतलब इनमें से कोई ऑप्शन नहीं मिलता है आपको एप्रोप्रिएट, तो आप अदर करके भी उसकी एंट्री यहाँ कर सकते हैं। स्टार्ट डेट, एंड डेट आपको देना है। अगर आपने एक्सपीरियंस के बीच में ब्रेक लिया है तो वो भी जानकारी दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर कैंडिडेट है, 0 साल का एक्सपीरियंस है, आप इसको ब्लैंक छोड़कर 7 कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके प्रोग्राम्स का। तो यहाँ पर देखिए आपको जो प्रोग्राम है वो आपको सेलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पर प्रोग्राम की जो लिस्ट दी गई है, प्रोग्राम नेम्स आपको दिए गए हैं, इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट ऑल का। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं सभी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना एक साथ तो आप यहाँ पर सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं और ये सारे के सारे आपके सेलेक्ट हो जाएंगे और आपको अब आपका इंटरव्यू सिटी प्रेफरेंस जो है आपको यहाँ पर देना होगा, मेंशन करना होगा। अब किसी कैंडिडेट को ये लगता है कि अगर वो सेलेक्ट ऑल नहीं करना चाहता है, वो मैनुअली करना चाहता है, तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो IIM है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेड है, आप यहाँ पर ऑल करना चाहें, आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट करना चाहें तो आपको यहाँ पूरी लिस्ट दी गई है। अपने अकॉर्डिंग जो भी आप सेलेक्ट करना चाहेंगे वो आप सेलेक्ट कर पाएंगे। तो IIM के नाम के आगे जो भी आप IIM लेना चाहते हैं, जो भी IIM से अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कोशिश करिए अगर आप ऑल कर सकते हैं तो ऑल कीजिए, अगर आप ऑल नहीं कर सकते हैं उस कंडीशन में फ्रेंड्स फिर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स IIM की डिटेल फिल करने के बाद जो कि आप अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे, अब है यहाँ पर आपकी एग्जाम सिटी। तो यहाँ पर देखिए आपको एग्जाम सिटी के लिए चूज करना है आप कहाँ पर अपना एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं। तो 6 सिटीज़ का ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा। आपके अकॉर्डिंग आप जो सिटीज़ में आपका यहाँ पर सेंटर्स चाहते हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ पर सेंटर लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ले पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसको सिंपली 7 कंटिन्यू करना है और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगने वाली है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, जो कि आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश कार्ड, वॉलेट कार्ड किसी भी माध्यम से पेमेंट यहाँ कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर चूज करना है बिल डेस्क या पे यू और उसके बाद एक कैप्चा कोड आपको फिल करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आना है, आई हैव प्रीव्यू पर क्लिक करना है और सबसे पहले यहाँ पर एग्री करने के बाद आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने से पहले प्रीव्यू जरूर चेक कर लीजिएगा, प्रीव्यू आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोई भी गलती कर दी है किसी भी ऑप्शन में, किसी भी सेक्शन में, आप उसको बैक जाकर सही कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबमिट करने के बाद, पेमेंट करने के बाद कोई भी एडिट नहीं होगा।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट प्लस एटीएम, नेट बैंकिंग कोई भी ऑप्शन यूज कीजिए, अपने पेमेंट को कंफर्म कीजिए, अपने कार्ड की, नेट बैंकिंग की डिटेल फिल करके आप मेक पेमेंट कर सकते हैं। मेक पेमेंट करने के बाद आप इसका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो निकाल कर अपने पास रख पाएंगे फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने बात की कॉमन एडमिशन टेस्ट 2020 कैट 2020 के रजिस्ट्रेशन गाइड के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।